मैं अनिल जी के पास आऊंगी। अनिल सिन्हा जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वोट चोरी जो हो रही है और जिसके सबूत बहुत सारे मिल गए हैं, एसआईआर को रोल आउट आप देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है, क्या ये सारा कनपट्टी पर बंदूक लगाकर किया जा रहा है? वोट चोरी, चाहे वो धनखड़ का मामला हो, ज्ञानेश कुमार के ऊपर तो कनपट्टी लगी ही हुई है पूरी तरह से, क्योंकि वो तो इधर उधर देखने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल जैसे कि एक लाइन में जो एक घोड़ा चलता है जिसपे ब्लिंकर्स लगे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनको ना राइट देखना है ना लेफ्ट, सीधा उनको पता है कि एक डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमको तो अब ये लगने लगा है कि कहीं ज्ञानेश कुमार और धनखड़ साहब के ऊपर भी इसी तरह से कनपट्टी लगाई गई होगी, कट्टा लगाया नहीं गया नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये लोग विलिंग एलाइज थे, ऐसा कुछ मतलब इनको अब जब इधर उधर करने लगेंगे तो उनको कनपट्टी पे लगाना होगा। ऐसे ये लोग तो गए थे इसी के लिए, सेवा की भावना से पूरे जो समर्पण के साथ उनके पास गए थे। अब बाद में अब मान लिया इधर उधर आप बिदकिएगा तो उसमें चाबुक लगना ही है, तो वही हुआ है। तो इसीलिए उनके साथ कोई सिंपैथी आपसे लग कुमार को दे देते हैं, क्या पता वो ईमानदारी से काम करना चाह रहे हो, लेकिन अब उनके कनपट्टी पे अगर कट्टा लगा हुआ है तो क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, उनका बैकग्राउंड नहीं है। उनका केरल में उनका केस देख लीजिए, उनको आपको पता चल जाएगा। बहुत ही बेईमान किस्म के आदमी हैं, और जिस तरह से अब तो वो उनका मतलब वो भी कविताएं उसी तरह की करने लगे हैं जैसे राजीव कुमार करते थे। तो उनका तो था, अब ये पता नहीं एक दो नारे इसी तरह के लगाए थे जिसमें तुकबंदी जो है। तो वो परंपरा का पालन कर रहे हैं, जो गौरवशाली परंपरा कायम की है मोदी जी ने, उसी को निभा रहे हैं। उन पर कोई, मैं आपकी इस राय से एकदम असहमत हूँ। उन पे कनपट्टी पर लगाया गया। वैसे ही धनखड़ थे, एकदम अपॉर्चुनिस्ट, रैंक अपॉर्चुनिस्ट और बहुत ही बदमिजाज किस्म के व्यक्ति थे। अब तो उनके खिलाफ बोल सकते हैं हम लोग भी उसी तरह की भाषा, क्योंकि अब तो पद पर है नहीं। तो वो अब बदमिजाज और नहीं करेंगे हम लोग इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर हम इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अब बदमिजाज बदमिजाज गाली नहीं है, एकदम बढ़िया। मतलब उर्दू का सख्त जरूर है, लेकिन गाली नहीं है। इसीलिए कोई मैं गाली नहीं दे रहा उनको, लेकिन ये लोग ऐसे ही थे। मैं इस मतलब आपकी इस राय से एकदम असहमत हूँ कि उनको कनपट्टी में लगाया गया है। वो जब करेंगे कुछ ना तब कनपट्टी में, जैसा कि हुआ कई बार ऐसा हुआ जो कि इधर उधर करने की कोशिश करने लगे या एक्टिंग करने लगे ईमानदार वगैरह की। जैसे धनखड़ बीच में, पता नहीं उन्होंने कभी किया हो हमको नहीं, लोग कहते हैं कि वो करने वाले थे। अब किया तो ऐसा कुछ नहीं, उनके लिए ही काम किया। अब एंटीसिपेशन में भले ही उन पर कनपट्टी में रखा गया हो। यहाँ देखिए मामला उतना ये नहीं है, मतलब आसान मामला नहीं है। ये नैरेटिव फेल हो गई है बिहार में। जो बीजेपी की नैरेटिव थी फेल हो गई। वो मेन नैरेटिव थी घुसपैठिया वाली। उनको लगा पोलराइज करेंगे लोगों को, और कास्ट के आधार पर, ये दोनों कास्ट और रिलीजन दोनों का इस्तेमाल करके वो करना चाहते थे, क्योंकि दूसरा कुछ रहा नहीं था। वो लंबे समय तक गिनाते रहे, गैस का चूल्हा दिया, फलना किया, बिजली दी, ये सब का कोई असर नहीं दिख रहा था। क्योंकि वो तो जो लोग रहते हैं आप बैठे हुए ना, हम लोग भी पब्लिक, बहुत सारे लोग, अनिल जी बहुत सारे लोग इस समय लाइव चैट में लिख रहे हैं कि अब कट्टों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये तो हमारे 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 इलाके के लोगों को बताइए। मेरा जो घर है मुंगेर, वहीं से पूरे देश में सप्लाई की बात, मतलब आरोप लगाया जाता है। मुझको मालूम नहीं कि क्या है सच्चाई, अगर मालूम भी रहेगा तो नहीं मैं इसको रिवील करूंगा, लेकिन ये जो है वहीं से सप्लाई होता है। अनिल जी सभ्य भाषा में कहिए कुटीर उद्योग है, हम लोग क्या है ना, कुटीर उद्योग इसे कहा जाता है। सच्चाई यही है। हमारा तो वही घर है, मुंगेर शहर में घर है, तो इसीलिए मुझको तो पता है कि क्या है ये। वो जमाने से है, कोई ऐसा नहीं है कि नया है। कुटीर उद्योग, हाँ। तो वो जो है वहाँ है, और इतना ये इजीली अवेलेबल है ना कि उसके लिए वो क्यों उतना प्रयास कर रहे हैं और उतना वो देख रहे हैं। ललन सिंह को तो ज्यादा मालूम होगा, वो तो बताया भी गए, वो अनंत सिंह वगैरह जो है उसी के प्रोडक्ट है ना।
तो अनंत सिंह का भी मतलब यही है खासियत, उनके पास बहुत जखीरा है और इसी का आरोप उन पर है। तो ये नैरेटिव फेलियर का साइन है, इसको आप हल्के में मत लीजिए। लोग सुन नहीं रहे थे, तो अब उन्होंने एक तो है क्या कि मतलब जो अटेंशन डेफिसिट जो है उसको मतलब लोगों को आकर्षित करने का काम के लिए उन्होंने बयान दिया है। दूसरा है क्या कि जो जंगल राज की नैरेटिव है उसको एक्सपैंड करने के लिए कि जंगल राज था और जंगल राज के तहत ही जी रहे हैं। तो सवाल बहुत उठ गए कि अगर आप लोगों ने कहा भी कि अगर ऐसा हो रहा है उनके राज में कि कनपट्टी में रख करके इतने बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो और मतलब ये एक तरह से नीतीश जी पे भी कमेंट है, क्योंकि नीतीश जी जो है लॉ एंड ऑर्डर हमने सुधार दिया, पूरा एकदम कोई खांसी नहीं कर सकता है, और यहाँ तो परिंदे भी पर नहीं मार सकते वाला जो जेलर वाला जो शोले वाला इमेज उन्होंने बनाई थी, वो वही इमेज उसको ध्वस्त किया है। क्योंकि इससे होता है कि इसका मतलब कट्टा चल रहा है बिहार में। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जब वहीं कट्टा चल रहा है शीर्ष स्तर पे, तो वहां चल रहा है। इसके कई मायने हैं। एक तो है कि परवर्स जो कहा विवेक ने उसी टाइप का, ये जो है एक तरह का परवर्सन है। अश्लीलता जो है राजनीति में उसको स्थापित किया है 11 साल में इन्होंने, और उसी को वो मतलब नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। न्यू नॉर्मल जो बोलते हैं, न्यू इंडिया, उसका लैंग्वेज यही होगा, उसमें इंस्टीट्यूशंस नहीं काम करेंगे। और अब आपको लगेगा मतलब जोक लगेगा, चुनाव आयोग एक लंबी फहरिस्त दी है कि चुनाव की जो, ये मैं अखबार में देख रहा था, वो ऐड नहीं है, वो खबर के रूप में किसी अखबार ने छापा है, बिहार के किसी अखबार में आज के मॉर्निंग में, वो मैं देख रहा था। उसमें है क्या कि 48 घंटा जो साइलेंस पीरियड है, ये पीरियड सबसे गोल्डन मतलब क्या उसका सबसे पवित्र कुछ ऐसा टाइप का है, जिसको कि आपको बरकरार रखना है। इसमें कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाना है, यहाँ पर बूथ के आसपास नजर नहीं आना है, कोई नारे नहीं लगाना है, कोई ऐड ऐसा नहीं छपना चाहिए जो जिसका कि चुनावी मतलब हो। प्रिंट मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी अगर कोई इस तरह का मतलब प्रोग्राम चलता है तो उस पर भी हमारी नजर है। ये सब टाइप मतलब उन्होंने रिलीज निकाला होगा जिसको उसने एज इट इज छापा है। तो आप देख लीजिए कि मतलब कॉमेडी सर्कस है, मैं आपको कहूंगा, जिसमें कोई असरानी वाला रोल कर रहा है शोले का, कोई जो है क्या कहते हैं गब्बर सिंह बना हुआ है, मतलब ये। लेकिन ये इसको आप समझिए कि जो प्रहसन चल रहा है राजनीति के नाम पर, उस प्रहसन के अर्थ क्या है? उसके अर्थ ये है कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उससे लोगों को अलग रखा जाए। बिहार में अभी मामला क्या है? बिहार में है कि लोएस्ट, मतलब फिर से दोहराना चाहिए, लोएस्ट है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, उस पर लोएस्ट है इंडिया में। जो उसकी आमदनी है वो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का 33% के आसपास है, 32 पॉइंट समथिंग। उसके बाद उसका जो प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम कहते हैं, वो जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे है। वो उसके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो इथियोपिया वगैरह से compete करते हैं। मैं और इथियोपिया के लोग जानते हैं इसीलिए कह रहा हूँ, और बहुत सारे नाम हैं अफ्रीकन कंट्री, सब सहारन नेशंस जिसको आप कहते हैं, जो लगातार अकाल और क्या कहते हैं बीमारी और पॉपुलेशन डिक्लाइन से ग्रस्त हैं, वो उनके बराबर है उसका ये। और वहां आकर के प्रधानमंत्री कट्टा और क्या मतलब शाही परिवार और ये सब की इस तरह की वोकैबुलरी में बात कर रहा है। मोस्ट इरेस्पॉन्सिबल है, इसको कंडेम करना चाहिए। कोई मजे लेने की कोशिश नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ना इस पे हंसने की बात है, ये रोने की बात है और क्रोधित होने की बात है। ये इस देश का प्रधानमंत्री इतना ये इरेस्पॉन्सिबल है कि वोट जीतने के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को प्रोवोक कर रहा है।
एक गरीब स्टेट का मजाक बना रहा है। वो जो इस तरह से हाथ बना करके दिखा रहे हैं वो मजाक बना रहे हैं बिहार का। और बिहारियों को, जो भी बिहारी है उसको इस बात को समझना चाहिए कि ये जो है ये चाल इनकी चलने नहीं देनो, इनको आप ये करो, हराओ ये में मतदान में, क्योंकि ये मजाक का बताइए वक्त है। और वो भी आपने देखा, लोग याद नहीं रखते हैं, लोगों ने देखा कि कोरोना में सबसे ज्यादा जो स्टेट पीड़ित हुआ पता भी नहीं चला वही इलाके हैं वहां। और गंगा में जो लाशें गई थी वो बिहार और के ये क्या कहते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में वो लाशें तैर रही थी। लोग पैदल आ गए, बंबई से 1300 किलोमीटर 1400 किलोमीटर चल करके पैदल आए और गांव से। और क्या हालत उनकी हुई है, जो जानता है बिहार के गांव के बारे में उसको पता है कि कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं जिस तरह से। और वहां जो है, और मैंने आपको बताया ही कि क्या स्थिति है, वैसे स्टेट में इस तरह का भाषण देना ये एकदम गैर जिम्मेदाराना है और कलंक है, क्या कहते हैं, भारतीय राजनीति पर। ये बताना चाहिए लोगों को। और वो इसी तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं अमित शाह भी, जहां भी जाते हैं इसी तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कम आ रहा है लेकिन वो भी इसी तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसको न जेडीयू न ये जो करना चाहिए, जो उनके इलाज है उनको भी इससे डिस्टेंस करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण दिया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सैंक्टिटी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है चुनाव की, राजनीति की देश में। इसीलिए और मीडिया सबसे बड़ा कल्प्रिट है। जो आप लोग सोशल मीडिया पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ये डिबेट का मुद्दा नहीं है गोदी मीडिया का।